स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज विविध प्रश्नावली 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, दीपू को खालिस्तान पर विश्वास था। इसका राइट आंसर है दादी। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का हृदय स्थल है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी में खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें इसका राइट आंसर है माधव। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। इसका राइट आंसर है नर्मदा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसका, हीरों की खानों के लिए खालिस्तान विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है पन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका सही उत्तर है खेतों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो इसका राइट आंसर है कक्षा चौथी में। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन और बैजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर है ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवती कहाँ की महारानी थी। इसका राइट आंसर है मेवाड़ की। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे मन में किसके प्रति दया की भावना होनी चाहिए। इसका उत्तर है हमारे मन में दीन दुखी लोगों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत और सांची कहाँ प्रसिद्ध हैं। इसका आंसर है भरहुत अपनी प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए तथा सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। तो इसके लिए इसलिए मध्य प्रदेश की 3 बोलियां डैश लगाकर लिखेंगे, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवती ने राखी को वरदान क्यों कहा है। इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, राखी सारे बैर भावों को दूर कर देती है, साथ ही इसे पहनकर प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, अतः कर्मवती ने इसे वरदान की संज्ञा दी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। इसे पहला सेंटेंस दिया है, पहला वाक्य है, शतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। इसका सही जोड़ी में उत्तर आएगा कर्मवती। फिर सेकंड है, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं। इसका राइट आंसर है बाघसी। फिर नेक्स्ट है, आओ मेवाड़ के बहादुर। इसका राइट आंसर है हुमायूं। और नेक्स्ट है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। इसकी सही जोड़ी आएगी सेनापति। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ड दिया है जिसका वाक्य बनाना है वैमनस्य। तो इसका इस तरह से बना सकते हैं, वैमनस्य, हमें वैमनस्य की भावना से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है तोपखाना, अंग्रेज़ों की सेना में कई समृद्ध तोपखाना थे। फिर नेक्स्ट है पश्चाताप, उसे अपनी गलती पर बाद में काफ़ी पश्चाताप हुआ। फिर इसके पश्चात है वरदान। तो इसका इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, अच्छी शिक्षा देना वरदान के समान है। फिर नेक्स्ट है आज्ञा पालन, राम अपने पिता दशरथ के आज्ञा पालन में सहर्ष वनवास को चले गए थे। फिर इसके पश्चात है पिटारा, जादूगर के जादू के पिटारे में बहुत से खेल हैं। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें शुद्ध जो शब्द लिखना है, संस्कृति लिखा है तो इसको लिखेंगे संस्कृति। प्रतिबिंब, तो इसको इस तरह से लिखेंगे प्रतिबिंब। फिर इसके बाद है पर्यटक, तो इसके लिए बनाएंगे शुद्ध लिखेंगे पर्यटक। फिर वैभव, तो इसको लिखेंगे वैभव।
पे सृजन लिखा है तो इसको इस तरह से लिखेंगे सृजन। फिर इसके बाद हंसना तो इसको लिखेंगे हंसना। फिर प्राण है तो इसको लिखेंगे प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। पहला क्वेश्चन दिए मामा जी वाराणसी पहुँचे, इसको निषेधात्मक में बदलना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे मामा जी वाराणसी नहीं पहुँचे। फिर नेक्स्ट है राम ने गंगा में डुबकी लगाई, इसके लिए प्रश्नवाचक इसको बदलना है वाक्य में तो इसको इस तरह से बदलेंगे क्या राम ने गंगा में डुबकी लगाई, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर क्या लड़का कपड़े लेकर भाग गया, अब इसको साधारण वाक्य में बदलना है तो लड़का कपड़े लेकर भाग गया और इसमें पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है आपने यह क्या कर डाला, इसको विस्मयादि बोधक में बदलना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे अरे आपने यह क्या कर डाला, और अरे के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके पश्चात है निम्नलिखित सामासिक पदों में तत्पुरुष समास छांटिए, तो इसमें इस तरह से इसको करेंगे। तत्पुरुष समास जो है सेनापति, वीरव्रत और रसोई घर, इसमें ये 3 शब्द जो हैं तत्पुरुष समास के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। तो हिंदी के जो शब्द हैं कक्षा, बस्ता, 12, कार्तिक, कीर्तन और पक्ष। अंग्रेजी के जो शब्द हैं टॉफ़ी, ट्रिप और रेडियो। उर्दू के शब्द हैं दोस्त, बेवकूफ़, मजबूर और तरकीब। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। मैं मुन्ना, आपने पहचाना नहीं मुझे, हाँ मुन्ना भूल गए, आप मामा जी खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे। अब इसमें आपको उचित विराम चिन्ह जो लगने हैं वो इस तरह से लिखेंगे मैं मुन्ना, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, आपने पहचाना नहीं मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं, हाँ मुन्ना। फिर जब वो जवाब मिल रहा है तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे वहाँ पर। फिर उसके पश्चात भूल गए आप मामा जी, फिर यहाँ प्रश्न हो रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर लिखेंगे खैर, खैर के बाद फिर कॉमा लगाकर अल्प विराम लेंगे वहाँ पर, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर आपका पूर्ण विराम आएगा। फिर इतने साल भी तो हो गए, फिर फुल स्टॉप आएगा क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ, तुम यहाँ कैसे। फिर यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर से प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह बनेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है नीचे दिए गए उपसर्ग योग शब्द में लगाकर नए शब्द बनाइए। प्र, वी, अभि, उप, सह और सु, इनको इस तरह से बनाएंगे प्रधन योग यानी प्रयोग, विधन योग वियोग, अभिधन योग अभियोग, उपधन योग उपयोग, सहधन योग सहयोग, सुधन योग सुयोग। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। इसमें पहला जो दिया है खिदमत, ये उर्दू शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका हिंदी शब्द होगा आओ भगत। फिर है सौगात, इसका हिंदी शब्द होगा उपहार। फिर है पैगाम, इसका हिंदी शब्द होगा संदेश। फिर इसके बाद मुताबिक, तो हिंदी शब्द इसका होगा अनुसार। फिर इसके पश्चात है हिफाजत, तो इसका हिंदी शब्द होगा सुरक्षा। फिर इसके बाद है कुर्बानी, जिसका हिंदी शब्द होगा बलिदान। फिर इसके बाद है उर्दू शब्द जो है खौफ, इसका हिंदी में जो शब्द होगा डर। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी की घड़ी पाठ का सारांश लिखिए। इसका सारांश इस तरह से लिखेंगे, दादी ने दीपू को अपने और करीब लाते हुए प्यार से समझाया कि भला तकिया भी कहीं बोलता है जो दूसरों को जगा देगा। वास्तव में असली अलार्म तो मनुष्य का दिल होता है। जब कभी हमें अवश्य एवं निश्चित समय पर सुबह उठना होता है तो वह हमारा दिल ही है जो हमें अभीष्ट यानी सही समय पर अपने आप उठा देता है। अलार्म घड़ी की आवाज़ को तो हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, किंतु दिल की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। यह तो हमें उठकर ही
और यानी हमें उठाकर ही शांत होती है जो दिल की आवाज़ होती है। और दिल की जो घड़ी होती है, दिल रूपी जो घड़ी होती है, इसका रहस्य जानकर दीपू बहुत अधिक प्रसन्न हुआ।